हाँ, तो जी गाइस, आज की इस वीडियो के भीतर अपन लोग चालू करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 जो कि है एसी करंट। और बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से तुम लोगों को ये चैप्टर करवाने वाला हूँ मैक्सिमम 5-6 दिन के भीतर भीतर, ठीक है ना। तो अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं इस चैनल की, जो कि एक तरीके से तुम लोग समझ सकते हो जैसे मकान बनाने के लिए नींव होती है, उसी तरीके से इसको चैप्टर के फॉर्मूले हैं। डी जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए 16 फॉर्मूले यहाँ पे अरेंज किए हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये आपको चैप्टर के भीतर जो कि वो यूज़ में आने वाले हैं, तो इन फॉर्मूलेज को एकदम रट लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है, डी एक्स ओवर डी एक्स कट जाएंगे 1, डी वाई ओवर डी वाई कट जाएंगे 1, डी जेड अपॉन डी जेड कट जाएंगे 1। तो इसी तरीके डी थीटा अपॉन डी थीटा इजकल टू 1, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स 2x हो जाएगा। डी एक्स इजकल टू होता है एक्स, मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये याद करने ही पड़ेंगे, इनके भीतर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, इसको वैसे यूज़ नहीं करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा प्लस सी, ठीक है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूले हैं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, मैं इनको आप लोगों के लिए लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपको डेरिवेशन के भीतर काम आने वाले हैं। क्या है फॉर्मूले, साइन एन थीटा डी थीटा इजकल टू माइनस कॉस एन थीटा अपॉन एन, कॉस एन थीटा डी थीटा इजकल टू साइन एन थीटा अपॉन एन। तो ये कुछ फॉर्मूले जो कि बेसिकली तुम लोगों को काम आने वाले हैं। इसी तरीके से ये सारे के सारे कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं। एवरेज वैल्यू, यहाँ से तुम लोग इन सारे के सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला अभी यूज़ में आएगा डेरिवेशन के भीतर। साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये वाले जो हैं इन वाली वैल्यूज़ को बिल्कुल तुम याद रख लेना। इनके लिए याद रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये वाला, पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है। तो साइन 0 इजकल टू साइन 180, यानी कि साइन पाई। अगर कहीं पे साइन पाई दिख जाता है तो उसका मतलब 180 है, ठीक है ना। साइन 360 यानी कि 2 पाई, साइन 360 का मतलब है 2 पाई। इन सब की वैल्यू होती है 0। साइन 90 इजकल टू साइन 5/2 इजकल टू साइन 9/2 इजकल टू होती है 1। 30 नंबर का फॉर्मूला साइन 2 पाई अपॉन 2 इजकल टू साइन 7 पाई अपॉन 2 इजकल टू साइन 11 पाई अपॉन 2 होती है -1। कॉस 0 कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई कॉस 3 पाई कॉस 5 पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई/2 कॉस 3 पाई/2 कॉस 5/2 की वैल्यू 0। तो ये तुम लोगों को बेसिकली फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं। अब इस वाले सेगमेंट से होता है अपना चैप्टर चालू। अब देखो, सबसे पहले एक बेसिक सा छोटा सा पॉइंट मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसका अट्रैक्शन भी इधर की साइड ही होगा और उसमें करंट भी फ्लो इधर की साइड ही करेगा। और वहीं पे माइनस क्यू चार्ज है तो उसका वो इधर जा रहा है तो करंट इधर की साइड फ्लो होगा। प्लस क्यू चार्ज इधर जा रहा है, करंट भी उधर ही फ्लो होगा। और माइनस क्यू जिस तरह जा रहा है करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो होगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, आई को लिख देंगे QIT। करंट जो कि वो दो टाइप्स का होता है, डायरेक्ट करंट DC और अल्टरनेट करंट AC। अब देखो, डायरेक्ट करंट क्या होता है, डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधा चलता है भाई, किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो, ये पेपर में लिखने की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब DC करंट आया और तुम वहाँ पे ये वाला ग्राफ बनाया होगे तो सामने वाला जो कॉपी चेक करे ना भाई, वो एकदम भाई माइंड ब्लोइंग कर जाएगा उसका कि भाई बच्चे ने ग्राफ बनाया है तो बच्चा क्या आता है, ठीक है ना। तो अब DC के लिए वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग DC वोल्टेज यानी कि बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर बात कर रहे हैं अल्टरनेट करंट की, तो यहाँ पे AC करंट की बात करते हैं, तो इसको लिखते हैं AC से, अल्टरनेटिंग करंट को लिखते हैं AC से। चेंज इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये करंट जो कि है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका अपन लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये जो कि है ये अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज के लिए AC वोल्टेज यूज़ करते हैं, AC सोर्स यूज़ करते हैं। अब ध्यान रखना, इस चैनल के भी इस चैप्टर के भीतर तुम लोग बस यही वाली जो चीज़ है वो यूज़ में करने वाले हो। इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी तुमको बैटरी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो, इस वाले फॉर्मूले से अपने चैप्टर की जो नींव है वो चालू होती है। इस वाले फॉर्मूले से अपन का जो चैप्टर है वो चालू हो जाता है। ये समझ लो, ये वाला फॉर्मूला रख लो, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, 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 आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे आई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू। यहाँ पे करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये हो जाएगी आई नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड। ये वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू है AC करंट के ग्राफ में, तो ये आई नॉट हो जाएगी एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा जो है यहाँ पे, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा को अक्सर 2πf लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद f जो कि वो है फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड। मतलब कि फ्रिक्वेंसी क्या है, एक सेकंड के भीतर जो अपना करंट है वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम लोग आप लोग ध्यान रखना, इंडिया के भीतर जो फ्रिक्वेंसी है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, आपके घरों में जो करंट आ रहा है उसकी है 50 हर्ट्ज। मतलब वो करंट 50 बार ऊपर नीचे ऐसे लहरिया बना के जा रहा है, ठीक है ना। अब जो आता है अपन का टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से तुम्हारी डेरिवेशन। और यहाँ पे अपन लोगों ने जो ये वाला ग्राफ बताया ना, ये वाला ग्राफ कैसे आता है वो भी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, देखो, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल जो अपन लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो ये वाले जो साइकिल है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि देखो बेसिकली यहाँ से लेके और यहाँ तक आने के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा, उसी को अपन लोग टाइम पीरियड कहते हैं।
अब टाइम पीरियड के बाद आता है अपन के पास, अपन लोगों ने अभी भी क्या डिस्कस किया था, ओमेगा इजिकल टू 2πf, अपन लोगों ने ये डिस्कस किया था। अब एफ जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में एफ की जगह पे 1 अपॉन टाइम पुट कर देंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π/t, क्योंकि इस वाले चैप्टर में डेरिवेशन के भीतर तुम लोग ओमेगा की जगह पे 2π/t रखने वाले हो, तो इसको बिल्कुल लिख लो भाई साहब, ठीक है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो आ गया आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम लोग ओमेगा की जगह पे 2π/t रख देंगे तो ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या करना है 2π/t, 2π/t, 2π/t और यहाँ पे क्या है टी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अपना फॉर्मूला इस तरीके से हो गया, ठीक है। पेन शायद ख़त्म हो गया, कोई नहीं। तो ये वाला हो गया आई इजकल टू आई नॉट साइन 2π/t ओमेगा और 2π/t टी। यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा की जगह पे 2π/t पुट कर दिया। अब इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग जो कि ग्राफ है, जो ये वाला ग्राफ बना था उसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम लोगों ने ओमेगा की जगह पे 2π/t यहाँ पे पुट करा है। अब देखो सिंपली इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ले ली 0, टाइम बढ़ा तो टाइम की वैल्यू ले ली 1/4 यानी कि t/4, फिर टाइम की वैल्यू ले ली 1/2 यानी कि t/2, उसके बाद टाइम की वैल्यू ले ली 3/4 यानी कि 3t/4, और यहाँ पे टाइम पूरा ले लिया कैपिटल T। ये जो लाइन शो कर रही है वो कर रही है हमारी टाइम को, यहाँ पे जो लाइन है वो टाइम को शो कर रही है कि टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले 1/4 था, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1। इसी तरीके से आपको पेपर्स में मार्क्स मिलते हैं 1/4, 1/2, 3/4 और 1, तो उसी तरीके से है t/4, t/2, 3t/4 t। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या है टाइम की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लोग अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई नॉट साइन 2π/t डॉट टी। अब हम लोग क्या करने वाले, टी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 0 पुट कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो 0 से अगर ये वाली जो है ये इंटू होगी तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ अगर 0 से इंटू हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन 2π, आई नॉट साइन यहाँ पे 2π/t 0 से इंटू होगा तो 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 का इंटू इससे होगा आई नॉट से, तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे टाइम 0 पे करंट की जो वैल्यू है वो आ गई 0, तो यहाँ पे जो करंट है वो यहीं पे रह जाएगा t0 पे। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई नॉट साइन 2π/t, ठीक है, 2π/t। अब हम लोग यहाँ पे जो t है, हम लोग यहाँ पे जो t है तो t की जगह पे क्या रखेंगे t/4, t/4। तो अब t/4 का क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, t से t कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आया साइन π/2, अब साइन π/2 की वैल्यू याद करो, मैंने तुम लोगों को क्या बताई थी, साइन π/2 की वैल्यू याद करो, मैंने तुम लोगों को क्या बताई थी, तो साइन π/2 बचा यहाँ पे, तो साइन π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो यहाँ पे आ गया अपन के पास आई नॉट, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया 1, तो आई इजकल टू क्या आ जाएगा अपन के पास आई नॉट, यानी कि t0 पर करंट की वैल्यू 0 थी, लेकिन t/4 के करंट की वैल्यू यहाँ पे पहुँच गई आई नॉट के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई की जगह पे क्या करने वाले हैं, हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह वही 2π/t डॉट। अब हम लोग टाइम की जगह पे t है जो स्मॉल t, इस t की जगह क्या करेंगे t/2 पुट करेंगे, t/2, यहाँ से t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, साइन पाई की वैल्यू होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। देखो साइन 180 यानी कि साइन पाई 180 को पाई भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी 0, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन पाई को हम लोग लिख देंगे 0, तो आई नॉट साइन यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो ये पूरा इंटू होकर क्या हो जाएगा 0, यानी कि करंट की t/2 टाइम पे, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद हम लोग t की जगह पे क्या पुट करेंगे 3t/4, तो वही फॉर्मूला लेते हैं, आई इजकल टू आई नॉट साइन 2π/t, और यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट करेंगे 3t/4, 3t से t कट जाएगा, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3π/2। अब याद करो उस टेबल को याद रखे कि 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, 3π/2 की वैल्यू अपन की हो जाएगी -1, ठीक है। आई इजकल टू आई नॉट साइन 3π/2 बचा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की -1, तो यहाँ पे आई आ जाएगा माइनस आई नॉट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, इसकी वैल्यू पूरे की -1 आ जाएगी, तो माइनस को अपन लोग आगे ले लेंगे तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद अपन लोग टी की जगह पे पूरा का पूरा टी पुट करेंगे, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, आई इजकल टू आई नॉट साइन 2π/t डॉट, टी की जगह पे क्या करेंगे पूरा का पूरा टी यूज, टी से यहाँ पे सिंपली टी कट जाएगा, क्या बचा साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 2π की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई इजकल टू आई नॉट साइन 0, और यहाँ पे आई आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये कुछ इस चीज़ का यूज़ करके अब अपन लोग ये ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखो टाइम 0 पे करंट क्या था, याद करो टाइम 0 पे करंट क्या था 0, तो यहाँ पे 0 पे है करंट,
टाइम t/4 पे करंट क्या आ गया था अपन का I0, तो ये चली जाएगी ऊपर, ठीक है। उसके बाद टाइम t/2 पे अपन का करंट कितना था 0, तो करंट टाइम t/4 पे अपन का करंट था 0, यहाँ पे सॉरी ये मैंने गलत बना दी, तो टाइम t/4 पे यहाँ पे आ गया करंट अपन का, ठीक है। करंट आ गया अपन का यहाँ पे t/4 पे, यही है ना सीध में, ठीक है। अब टाइम t/2 पे अपना करंट फिर से 0 हो गया था, तो टाइम t/2 पे करंट लौट के फिर इसी पे आ जाएगा। टाइम 3/4 पे 3t/4 पे क्या था अपना करंट -I0, तो 3/4 पे यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगा ना भाई, यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद टाइम टी पे अपना करंट कितना था 0 था, तो फिर से इसमें टी पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोगों का ये ग्राफ बनता है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, तो वो आती है अपन की एक तड़ाक भड़ाक वाली भाई साहब डेरिवेशन, तड़ाक भड़ाक वाली डेरिवेशन। तो वो डेरिवेशन ये रही, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन मैं तुम लोगों को अच्छे से करवाने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले करंट के लिए हम लोग 3 डेरिवेशन करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, एक फुल साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए, और एक करंट की आरएमएस वैल्यू के लिए। आरएमएस वैल्यू के लिए सबसे पहले फुल साइकिल समझो और हाफ साइकिल समझो, ठीक है ना। एवरेज अगर अपन लोगों को किसी चीज़ का निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपन को मान के चलो 1, 2, 3 और 4 का एवरेज निकालना है, तो इन चारों को अपन लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और ये चारों कितने हैं, 4 हैं, तो इनके नीचे अपन लोग 4 कर देंगे और आ जाएगी एवरेज वैल्यू इनकी। उसी तरीके से अगर हम लोग x1, x2 + x3 ... xn का एवरेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3 ... xn अपॉन में n, क्योंकि डिजिट अपन को पता नहीं है तो n मानेंगे डिजिट को। तो उसी तरीके से एवरेज वैल्यू अपन लोग निकालने वाले हैं फुल साइकिल के लिए करंट की। तो वो कैसे निकालेंगे, फुल साइकिल के लिए ध्यान रखना आई फुल अपन लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन लोगों को आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो करंट टाइम के साथ चेंज होता है, तो इसलिए हम लोगों ने आई की एवरेज वैल्यू आई एवरेज फुल के अपन लोगों ने इक्वल टू में लिख दिया I/dt। इंटीग्रेशन कितना है, 0 से लेकर t तक टाइम, क्योंकि फुल साइकिल मान रहे हैं अपन लोग। तो फुल साइकिल में हम लोगों ने अभी देखा ना, फुल साइकिल में क्या होता है, फुल साइकिल में भी अपन लोगों ने देखा ना कि फुल साइकिल में 0 से लेकर t तक टाइम है, ये पूरी एक फुल साइकिल है। तो फुल साइकिल में 0 से लेकर t तक का टाइम है, अपन लोगों ने अभी देखा है कि फुल साइकिल में 0 से लेकर t का टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर t तक पूरी की पूरी इसमें इंटीग्रेशन लगाने वाले हैं। अब अपॉन में अपन एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, आई फुल एवरेज निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, इसको लगा लेना, ये एवरेज का साइन होता है, ये जो साइन होता है ये होता है एवरेज का साइन, ठीक है, ये होता है एवरेज का साइन। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों ने आई फुल एवरेज यहाँ पे, अब अपन लोग इसको टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपन लोग एवरेज निकालना है, तो I/dt अपॉन टी, तो ये अपन की इक्वेशन बन जाती है। इसी इक्वेशन को यूज़ करके सिंपल तरीके से पूरी की पूरी डेरिवेशन को अपन लोग बहुत आराम से कर देंगे, ठीक है ना। अब आई एवरेज फुल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/, जो टी है इसको अपन लोग बाहर निकाल लेंगे, आई की जगह पे अपन लोग वैल्यू पुट कर देंगे I0 sin ω t, I0 sin ω t, dt की जगह पे dt कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी I0 sin ω t dt, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, आई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब अपन लोगों ने 1/d को बाहर निकाल लिया, तो इसमें जो I0 है करंट है, कांस्टेंट है, तो इसको भी अपन लोग इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। लिमिट अपन की यहाँ पे लग रही है t से 0, यहाँ पे भी लिमिट लगा दी t से 0, sin ω t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग कैसे करोगे, sin ω t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अभी अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा एक, sin n थीटा d थीटा इक्वल टू -cos n थीटा अपॉन n। अब इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को तुम कंपेयर करो, देखो साइन कॉमन है, यहाँ पे साइन सिमिलर है, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, ओमेगा है, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है, t है। तो यहाँ से अपन लोग क्या समझे कि n की जगह पे तो ओमेगा है और थीटा की जगह पे t है, तो इसका अपन लोग जो इंटीग्रेशन लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, माइनस कॉस लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या था, -cos n थीटा अपॉन n, तो यहाँ पे n की जगह पे ओमेगा है, तो इसका हो जाएगा ओमेगा, और थीटा की जगह पे अपन लोग, अब यहाँ पे देखो cos n थीटा था, तो cos n की जगह पे ओमेगा लिख दिया, थीटा की जगह पे t लिख देंगे। अपॉन में n था, तो अपॉन में भी अपन लोग ओमेगा लगा देंगे और पूरी लिमिट लगा देंगे t से लेके 0। अगर तुम लोग इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधे याद कर लो, sin ω t dt का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा cos ω t अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये भाई बिल्कुल ध्यान रख लो दिमाग में, बस ये रख लो, sin ω t था, cos ω t लिख दिया, अपॉन में ओमेगा लगा दिया, बस इतना दिमाग में याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, आई फुल में अपन लोगों ने I0, यहाँ पे I0 था, I0, अब अपन लोग इस ओमेगा को भी बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ω t। अब यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, ये कॉस, इसमें कॉस में जो माइनस लग रहा है, इस माइनस को भी अपन लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस ω t और पूरा का पूरा t से लेके 0 तक, ठीक है। अब उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अपन लोग I0 लिख लेंगे। अब ओमेगा को अपन लोग खोल लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/t, और यहाँ पे t है, तो t से t कट जाएगा। ब्रैकेट के भीतर अपन लोग क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ अपन लोगों ने लिमिट में लगा रखी हैं, इन वैल्यूज़ को अपन लोग t की जगह पे पुट करने वाले हैं, t की जगह पे अपन लोग पुट करने वाले हैं, ये स्मॉल t है सॉरी, तो यहाँ पे t है, इसकी जगह पे अपन लोग इन वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे cos ओमेगा को अपन लोगों ने यहाँ पे भी खोल लिया,
अब अपन लोग ओमेगा को यहाँ पे भी खोलेंगे 2π/t। अब t की जगह पे अपन लोग पुट करेंगे एक बार t माइनस कॉस 2π/t डॉट में 0। ठीक है, अब अपन लोगों ने यहाँ से ये काट दिया, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। और cos 2π का वैल्यू क्या होता है याद करो, cos 2π का वैल्यू होता है cos 2π का वैल्यू होता है 1, cos 2π का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे I0 अपॉन 2π आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2π का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, cos 2π का वैल्यू जो कि है वो एक सेकंड पहले मैं नेक्स्ट स्टेप लिख ही देता हूँ। cos 2π यहाँ पे अपन का क्या बचा, अब यहाँ पे अपन का क्या बचा ये बताओ। 0 से जब 2π/t इंटू होगा तो cos आ जाएगा cos 0, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, पूरा 0 नहीं होगा, यहाँ पे cos 0 आएगा। ठीक है ना, अब मेरे को बताओ I0/2π cos 2π का वैल्यू, cos 2π का वैल्यू अपन लोग यहाँ से देख सकते हैं कि cos 2π का वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देंगे। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0, I0/2π इंटू में 0, तो इससे ये होगा तो I फुल एवरेज I फुल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये अपन की पूरी डेरिवेशन सॉल्व हो गई। ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये 3। ठीक है ना, उसके बाद हाफ साइकिल की आती है। तो हाफ साइकिल की डेरिवेशन अपन लोग किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली ये करनी तुमको ये अब ये कि अभी, ठीक है ना, ये करनी तुमको ये आई हाफ अपन लोग लिखेंगे, आई एवरेज हाफ। मैंने यहाँ पर गलती कर दी थोड़ी सी कि मैंने फुल को भी इसी एवरेज के भीतर ले लिया, फुल को तुमको बाहर लेना है, कुछ इस तरीके से लगा के फुल लिखना है। आई हाफ के लिए वही सेम चीज़ करेंगे अपन लोग, बस ये याद रखना कि यहाँ पे हम लोग टाइम टी ले रहे थे, अब यहाँ पे इसमें टाइम लेंगे अपन लोग t/2, 0 I/dt वही एवरेज ले लेंगे अपॉन में t/2। ये इस तरीके से डेरिवेशन तुम लोगों को करनी है। अब ये तुमको करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये वाली डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये डेरिवेशन यहाँ पे जाके खत्म होगी, ठीक है ना, यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पे जाके खत्म होगी। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट को मैं बताऊँ तो रूट मीन स्क्वायर RMS की फुल फॉर्म होती है। इसके लिए हिंट अपन लोग बात करते हैं। तो ये जैसे कि रूट मीन स्क्वायर लिखा है ना, तो अपन इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किस तरीके से कर देंगे, सबसे पहले अपन लोग लगा देंगे स्क्वायर, सबसे पहला काम क्या करेंगे स्क्वायर, दूसरा काम क्या करेंगे उसमें लगा देंगे मीन, तीसरा काम क्या करेंगे रूट। ठीक है, तो स्क्वायर लगाएंगे। तो अभी तक अपन लोग करंट की वैल्यू क्या रखते थे एवरेज वाली I²dt, अपन लोग करंट क्या यूज़ कर रहे थे I/dt। देखो इन वाली डेरिवेशन में अपन लोगों ने करंट की क्या वैल्यू यूज़ करी थी I/dt। अब इसमें अपन लोग स्क्वायर लगा रहे हैं तो क्या कर देंगे I²dt, लिमिट वही t से 0। ठीक है, इसमें कर देंगे फिर मीन एवरेज लगा देंगे। एवरेज लगाने का मतलब अपन लोग कर देंगे I²dt अपॉन t। ठीक है, एवरेज लगा दिया, टी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अपन लोग लगाएंगे रूट लगाएंगे इस पूरे पे। तो इस पूरे पे रूट लगा दिया अपन लोगों ने इस तरीके से, टी को बाहर ले लिया अपन लोगों ने 1/t I²dt, यहाँ पे इंटीग्रेशन लग रहा है और अपन लोगों ने लगा दिया रूट। अब इसी वैल्यू को अपन लोग कहते हैं करंट की RMS वैल्यू। तो यहाँ से अपनी ये डेरिवेशन जो कि है वो चालू हो जाती है। तो इस वाली डेरिवेशन को अपन लोग कैसे करेंगे वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये वाली डेरिवेशन भैया टफ पढ़ने वाली है, तो अगर तुम लोग ढंग से करोगे तो ये इस चीज़ को सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे भाई, बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहता हूँ। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोगों ने क्या किया I/RMS इक्वल टू ले लिया, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है डिट्टो लिख दी, I²dt इंटीग्रेशन अपॉन 1/t। ठीक है, 1/t इंटीग्रेशन t से 0 I²dt, 0 से t सॉरी I²dt। आई स्क्वायर को अपन लोगों ने खोल के लिख लिया। अब अपन आई की वैल्यू क्या लिख रहे हैं I0 साइन ओमेगा टी। अब आई स्क्वायर की क्या लिखेंगे I0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जैसे कि अभी तक अपन लोग आई की वैल्यू ले रहे थे तो अपन लोग उसको लिख रहे थे I0 साइन ओमेगा टी। अब अपन लोग आई स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं तो उसको लिखेंगे I0 स्क्वायर अपॉन साइन I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो अपन लोग जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, अपन लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे जो I0 स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे I0 स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर निकाल के ये क्या हो जाएगा I0। जिस तरीके से √4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो वो 2 हो जाएगा, उसी तरीके से I0 स्क्वायर को अगर मैं ब्रैकेट से इस रूट से बाहर निकालूंगा तो वो हो जाएगा I0। तो हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख देंगे I0। और हम लोगों ने यहाँ पे देखो इस वाले स्टेप में t को भी अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है और हम लोगों ने उसको लिख दिया 1/√t। तो यहाँ पे हो जाएगा I0 1/√t और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू सेम t0 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, अब सिंपल वही इंटीग्रेशन करना है अपन लोगों को। तो अपन इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जो अपन का होता है वो होगा, अभी तक देखो यहाँ पे ये फिर से भाई फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जो फॉर्मूले मैंने तुमको बताए थे तो वो तो याद करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इनमें से ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे दे रखा है ओमेगा टी, तो हम लोग उसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुट कर देंगे। बाकी तुम देखो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, सीधा याद करो।
ये मत सोचो कि उस फॉर्मूले में क्या लिख रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो थीटा की जगह ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा ये लो ओमेगा बोलो। सिंपल सी भाई इतनी सी याद रखो ना कि 3 डेरिवेशन है, उनमें जो जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उनको याद कर लो सीधे। अब इसमें देखो यहाँ पे सीधा रट लो, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बस ये याद कर लो, इस टाइम के लिए याद कर लो कि क्या करना है हमको। जब ये आ जाए हमारे सामने तो आई नॉट अपन अंडर रूट टी लिख के इसकी जो वैल्यू है वो अपन लोगों को लिख देनी है अंडर रूट में। ये इस तरीके से है तो यहाँ पे अपन लोग लिमिट लगा देंगे पहले तो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की यहाँ पे अपन लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा 2 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कॉस 2 थीटा था, कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 था। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे ओमेगा टी है तो कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और डी टी यहाँ पे अपन लोग बाहर रख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 आया है नीचे तो 2 को अपन लोग बाहर निकालेंगे तो आई नॉट अपॉन रूट टी 2t अपॉन में वही पूरी टी से लेके 0 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी है बाहर अपना, ठीक है। यहाँ तक स्टेप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग करने वाले हैं इस डी टी का इनके साथ इंटू। तो अब हम लोग बाहर वाली वैल्यू को तो बिल्कुल सेम लिख देते हैं, उसके बाद अपन लोग इसका इंटू कर देंगे इनके साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहीं पे लिमिट लगा देते हैं टी से 0, यहाँ पे आ जाएगा डी टी माइनस इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे भी हमको लिमिट लगानी पड़ेगी, दोनों चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग ले ली हैं तो अलग अलग लिमिट लगा देंगे। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको तो सेम लिख देंगे 2t रूट 2t अंडर रूट ये जो पूरी वैल्यू है। अब अपन लोगों ने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी होता है तो यहाँ पे लिमिट है इसकी टी से लेकर 0 माइनस। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है साइन, अब इसका कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो भैया सीधे याद कर लो। हाँ तो भैया इसकी तुम देखो डायरेक्ट याद कर लो, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। देखो सीधा याद कर लो, कॉस 2 ओमेगा टी है तो उसको लिख दो साइन ओमेगा टी और बस अपॉन में 2 ओमेगा लगा दो, ठीक है। यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वही लिमिट टी से लेकर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग, मैं एक बार फिर से उसी चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ जो पिछले स्टेप में थी, वो थी आई नॉट रूट 2t और यहाँ पे पूरा का पूरा अंडर स्कोर टी से लेके 0 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा और टी से लेके 0। अब अपन लोगों को सिंपली टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो आई नॉट 2t यहाँ पे अब अपन की जो लिमिट लग रही है उनको पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा t माइनस 0 माइनस ये यहाँ पे अपन लोग पुट करेंगे। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन जो 2 ओमेगा है ऊपर इसको खोल लेंगे, हमेशा याद रखना ओमेगा को खोल लेना है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई टी, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करी टी, ठीक है, अपॉन में वही 2 ओमेगा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2 पाई बाई टी, यहाँ पे ओमेगा था तो ओमेगा अपन लोगों ने फिर से खोल लिया, इसमें एक बार देखो टी पुट कर दिया, इसमें अपन लोग अब यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा साइन 2 पाई बाई ओमेगा टी, यहाँ पे टी की जगह पे अपन लोग 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे टी था टी की जगह पे अपन लोग क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, अपॉन में वो 2 ओमेगा चल ही रहा है तो इससे क्या होगा टी से टी कट जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अपन का आई नॉट बाई रूट 2t, यहाँ पे अपन का जो ये आ जाएगा, अब यहाँ पे तो बच जाएगा देखो टी, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी है पिछली वाली इक्वेशन को लिखने में। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे पिछली वाली इक्वेशन लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे देखो साइन 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 ओमेगा था, ठीक है ना, 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 ओमेगा था, तो यहाँ पे साइन 2 तो यही रहेगा, ओमेगा की जगह पे अपन लोग पुट करेंगे 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे एक 2 और आएगा और यहाँ पे भी सेम एक 2 और आएगा, यहाँ पे भी सेम एक 2 और आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसलिए माफ करता हूँ, टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन, अब इसका इंटू इस पूरे से होगा तो क्या बच जाएगा साइन 0 से क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो अब इसको अपन लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट बाई 2t और यहाँ से ये जो पूरा t माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है, अपॉन में 2 ओमेगा है तो 0 ही हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन में 2 पाई है 0 ही हो जाएगा। उसके बाद आई नॉट अपॉन रूट 2t इंटीग्रेशन में t माइनस 0 तो क्या हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2t, अब अंडर रूट में t है तो अब क्या होगा
अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कट जाएगा तो आई नॉट अपॉन रूट टू। यहाँ पे ये जो अपना आंसर है फाइनल ये आ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नीचे ये वाला कॉलम क्यों बना रखा है, तो ये वाला कॉलम इसलिए बना रखा है कि रूट टू की जो वैल्यू होती है, रूट 1/2 की वैल्यू जो होती है, रूट 1/2 की वैल्यू होती है 0.707 और रूट टू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ये तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आई आर एम एस की वैल्यू अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट बाई 1/√2 ये हो जाएगा तो 0.707। और आई आर एम एस इसको आई नॉट को अपन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट को अगर अपन लोग यहाँ से निकालें, यहाँ से आई नॉट को निकालें तो क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इनटू में रूट टू। तो रूट टू की वैल्यू क्या है ये वाली, तो अगर अपन लोग आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू 1.414 करें तो इस तरीके से अपन लोग ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी अपन की जो मैथमेटिक्स थी वो है। अब देखो ये टेबल करने के बाद मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। अल्टरनेटिंग करंट में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, एसी वोल्टेज में बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। आई क्या था, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू, बी नॉट क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड सबसे हाईएस्ट वैल्यू। एवरेज वैल्यू थी आई नॉट फुल के लिए 0, आई हाफ के लिए 2। ये देखो तुमको हेल्प करेगी डेरिवेशन, अभी तुम सॉल्व करोगे हाफ वाले उसके लिए 2 आई नॉट अपॉन पाई, बी के लिए हो जाएगी 2 बी नॉट अपन पाई, आई आर एम एस आ गई आई नॉट अपन रूट टू, बी आर एम एस आ जाएगी वी नॉट अपन। तो अगली जो चीज़ें हैं वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।